शांत रहेगा वो। तो शांत रहो। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों का सब सभी स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 और ये गणित में चलेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 9.1 गणित में सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग लगभग 5 से 6 प्रश्नों को कवर करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे करते करते ये आपका चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप हर चीजों को याद करते हो तो। अन्यथा आप अगर चीजों को याद नहीं करते हो तो आपके लिए भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है और सभी त्रिकोणमिति के आपके मान होंगे, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इस तरीके का मान आपको याद रखने होंगे, तब जाके चैप्टर आपको आसान लगेगा। लेकिन उसके पहले कुछ बातें और ध्यान दे देते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी है। जैसे कहने का मतलब कुछ ऐसे आते हैं, इसमें कोण का मान आएगा। एक कोण का मान आता है कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में पूछेगा। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं सर? मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मान लेते कोई यहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ है, मान लेते कोई यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई एक छत पर एक और व्यक्ति बैठा है, देखा देखी करता है, रे नीचे से देखता है ऊपर कौन बैठा है, ठीक है। तो यहाँ से देखना चालू किया, यहाँ से देखना चालू किया, यहाँ से देखना चालू किया, ठीक है। तो ये नीचे से करने ताकेगा, ऊपर ताकेगा, नीचे से उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा। तो नीचे से जब ऊपर की ओर ताकेंगे तो ये सतह के साथ, यानी इस सतह के साथ एंगल बनाएगा। इस एंगल को कहेंगे उन्नयन कोण। कौन कहेंगे? उन्नयन कोण। अब बताओ, ये अगर इसको देख रहा है तो यहू इसको देखेगा, देखेगा ना रे। जब तक देखेगा नहीं तो दिक्कत ना हो जाएगा। जब इसको ताक रहा है तो यहू इसको ताकेगा। जब ताक रहा है ऊपर से तो वो ऊपर से नीचे की ओर ताकेगा, यानी उसका आंख नीचे की ओर रहेगा, वो नीचे की ओर देखेगा। तो नीचे की ओर देखेगा तो इस सतह के साथ एक एंगल बनेगा, इस एंगल को कहेंगे अवनमन कोण। कौन कौन कहेंगे? अवनमन। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल होगा इसको कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है ना। अवनमन कोण। कोई दिक्कत है? यानी अगर हम नीचे से ऊपर की ओर ताकेंगे तो वो जो सतह के साथ एंगल बनाएगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण, ठीक है। और जो ऊपर से जो नीचे देखेगा और उस सतह के साथ जब एंगल बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से और अपनी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है सर? क्या है सर? देखो, अब हम लोग है सर बाराती जाते हैं ना सब लोग। अभी तक लगन का टाइम चल रहा है, अब लगन के टाइम में हम लोग चले घूमने कहा जाते हैं? बाराती जाते हैं। तो बाराती जाता है तो यहाँ पर मान लो कोई घर है और घर का ये छत है, ये घर है और ये घर का कोई छत है, एक बड़का बिल्डिंग है। मतलब एक में जो लड़की बैठल है वो राजा महाराजा की बेटी है, मतलब इसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। और यहाँ पर बैठल है, खिड़की पर से बैठल है। अब बाराती जब हम लोग जाते हैं तो खिड़किया पर से बड़ी मनी बैठा रहती है, देखते रहती है कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। अब हम लोग जब जाते हैं इधर से बाराती जब जाते हैं तो इधर से बड़ी मनी लड़कन देखता है कि छतवा पर कौन कौन है, कौन हमारे लायक है, कौन हमारे लायक नहीं है, देखता है और देखता है कि नहीं देखता है। अब नीचे से 4-5 लोग अगर बैठल है तो कहता है देख वो हमारे लायक समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग ऊपर से नीचे से देखेगा, ये देख वो हमारा लायक, ऐसे तो बोलता रहता है नहीं। फिर वो कहेगा 2-4 अगर है तो ई देखता है इसको, बोलता है कि मतलब इन्हें से कर दिया इशारा, करने का मतलब देख रहा है इसको। जब देखा तो ऐसे देखा ना बाबू, नीचे कहाँ देखा ऊपर। अब बताओ कि तू छतों पर थोड़ी रहेगा, कौन घर है तोरा पर कोई घर वहां पे नहीं, तू तो नीचे रहेगा और नीचे हिलते रहेगा और देखते रहेगा। हिलते रहता है ना डीजे पर, अब डीजे पर हिलते रहेगा, देखते रहेगा। अब यहाँ तो देख रहा है। अब ये बताओ कि अब इसको देखेगा तो अचानक से इसका नजर पड़ जाएगा, इसको लगता है वो हमारा ताक रहा है। तो ई नीचे से देख दिया ऊपर, तो ऊपर जब देखेगा तो इस सतह के साथ एक एंगल बनेगा। इस एंगल को कह देंगे कौन सा एंगल? उन्नयन कोण। कौन सा एंगल कहेंगे? उन्नयन कोण, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो उन्नयन कोण कहलाएगा। अब जब वो देख रहा है इसको तो ये कभी न कभी जरूर इसमें नजर पड़ेगा। तो ये ऊपर से देख रही है इसको, नीचे देख रही है और नीचे देख के कह रही है क्या कि लग रहा है कि बड़ी हैंडसम लड़का है रे, ऐसे करके बोल रही है। तो बताओ कि इनमें सब ये नीचे देखेगा तो ये वाला सतह के साथ एक एंगल क्रिएट करेगा, इस एंगल को कहेंगे अवनमन। दिक्कत? अवनमन। ये हो गया सर चीज, बात समझा गया? उन्नयन कोण, अवनमन कोण। बताओ कहीं भुलाएगा? कहीं ना भुलाएगा वो दिन बाराती चल जाना, ठीक है। भुलाएगा बाराती जाना और एक बार ऊपर देख लेना, भले कोई रहे ना रहे, लेकिन तैयो देखना। अब देखेगा तो समझ याद रहेगा, सर पढ़ाए थे कि उन्नयन कोण, मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उन्नयन कोण के बारे में, है ना। और जब वो देख लिया तो उसको बोलना कि तुम जब हमको देख रही थी ना तब अवनमन कोण बन रहा था। वो कहेगा ये बड़ ढेर पढ़ाकू है, एकरा से पैचअप करना सही बात नहीं है, इसे ब्रेकअपे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी खाली पढ़ाई वाला बात करेगा तो फिर हम तो हो गया जिंदगी बर्बाद, एकरा से अच्छा की रह दे, है ना। ये सब चीजें आती है सर। अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर में है क्या, कुछ और बातें होंगी।
तो उन्नयन कोण अवनमन कोण को आपको याद रख लेना है, उन्नयन कोण अवनमन कोण को याद रखना है। कुछ बातें और होंगी शायद, कुछ बातें और हैं शायद, देख लेते हैं। एक आध बात और भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है? हाँ, ये होता है वो दृष्टि रेखा। कौन रेखा होता है? दृष्टि रेखा। जैसे दृष्टि रेखा कहने का मतलब है कि मान लेते हो कोई सतह पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, या फिर ऐसे ये आपका हो गया, ये मार्कर है, मार्कर को हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो मार्कर है इसके साथ हमारे आंख के साथ, मतलब हमारे आंखों के सामने एक रेखा बन रहा है इस मार्कर को देखने में, तो ये रेखा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा समझ में आ गया, उन्नयन कोण समझ में आ गया, अवनमन कोण समझ में आ गया। अब हम चैप्टर के हर एक चीजों को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये करेंगे क्या इस चैप्टर में? करेंगे क्या? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को ज्ञात करते हैं। मतलब जैसे किसी चीज का ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे, अगर उसका कोई भी एक चीज हमको मिल जाएगा तो उसके हर एक ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तुम लोग क्या करना कि अब जाना, अब देखो इसको पढ़ लेगा ना, तो इसको पढ़ के जाने के बाद जानते हो क्या मिलेगा? इसको पढ़ के जाने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि कितना, अगर मान देख रहा है ऊपर देख रहा तो बोले कितना ऊंचाई है, तुरंत एकदम कैलकुलेशन करके निकाल लेना कि इतना कदम चढ़ेंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज बहुत बहुत फायदा करने वाला है, सबको करेगा ना फायदा। पहला देखो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार, एक सर्कस है और सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से बनी हुई है, सॉरी बनी हुई बोल रहा है, तनी हुई है, अरे पागल तुम बनी हुई पढ़ रहे थे, तनी हुई है, और भूमि पर नीचे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर नीचे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.11 में दिया गया है। अब देखो सर 9.11 आकृति है, उस आकृति को सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये आकृति कुछ इस प्रकार से देखो दे ले है, दिया हुआ ये आकृति है, और यहाँ पर ये आकृति ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। अब तीनों का नामकरण किया हुआ है बाबू, ए है, यहाँ पर क्या है बी है, और यहाँ पर क्या है सी है। अब देखो इधर ध्यान दे, अब बोला गया है, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। करा एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब देखो ये जो डोर है इसी को डोर माना है ना, इसका लंबाई दे दिया कितना मीटर, 20 मीटर। यही लंबी डोर है, इसको कहा गया डोर। ये डोर जो है वो तनी हुई है, तनी का मतलब बहुत टाइट करके बांधा हुआ है। अब एकरा पर कौन चढ़ रहा हुआ, तो एकरा पर हम सर्कस का एक आदमी है जो चढ़ रहा है, ठीक है, सर्कस का एक आदमी है जो चढ़ रहा है, ठीक है। अब बोला है भूमि से सीधे लंबे, मतलब अब बोला है भूमि से सीधा लंबा है वो खंबा है, इसको बोलेंगे सर खंबा है, बुझिए। अब खंबा इसे थोड़े बन रहा है, खंबा मतलब खड़ा बोलेंगे ना, ये खंबा है। अब खंबा है, सीधा लंबा खंबा है, और उसके शिखर से ये डोर बना हुआ है। देखो ये शिखर यह है इसका, इससे से डोर क्या कर दिया गया, बांध दिया गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक बांध दिया गया, बांध दिया गया, बांध दिया गया। अब बोला गया यदि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया अवनमन कोण। अब देखो ध्यान से, भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया अवनमन कोण, तो डोर द्वारा अवनमन कोण करने का मतलब बताओ, अवनमन कोण की उन्नयन कोण? अच्छा डोर द्वारा बनाया कोण दिया है केवल, तो बताओ कोण जब देगा, अब इन्हें से इसे चढ़ रहा है तो ऊपर ही ना देखेगा रे बाबू, जब ऊपर देखेगा तो होता है यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का, बोला है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया था तो डायरेक्ट दे देंगे, बना देंगे। अब जब आपको खुद बनाना होगा तो देखो बाकी में कोई डायग्राम नहीं है, डायग्राम भी तुमको अच्छे तरीके से बनाना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है सर, ये 20 मीटर हो गया, एंगल का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब आगे से क्या पूछता है, तो ऊंचाई याद करें, खंबे की ऊंचाई। तो सर खंबा की ऊंचाई, खंबा है मेरे पास कौन सा, तो खंबा है मेरे पास ये है ना, खंबा ये, तो इसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे हल, लिखते हैं हल, और इन चीजों को करते हैं प्रयास सॉल्व करने का। जब हल करेंगे तो मेरे पास क्या क्या दिया है उन चीजों को लिख लेंगे। तो लिखेंगे सर दिया है, क्या दिया है सर, दिया है, यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ लिखते हैं हल, और यहाँ पर लिखते हैं दिया है। क्या दिया है सर, तो दिया है आपके पास ए बी। ए बी क्या है, ए बी है, ए बी है जो आपका है खंबा, खंबा, खंबा का ऊंचाई, क्या देगा सर, खंबा का ऊंचाई। बात को समझना, ए बी बराबर खंबा का ऊंचाई। एसी जो है वो डोर की लंबाई है, एसी क्या है सर, एसी वो डोर लिख देते हैं, डोर लिख देते हैं जिसकी लंबाई है कितना मीटर, 20 मीटर। कितना मीटर दे रखा है, 20 मीटर। अब बी जो सी है, बी सी है वो क्या है, बी सी, बी सी जो है वो क्या है, डोर जो है, डोर और खंबे के बीच की दूरी, डोर, डोर, डोर तथा खंबे, डोर तथा खंबा, खंबा, खंबा के देखो खंबा का निचला हिस्सा, निचला हिस्सा को बोलते हैं लोग पाद, क्या बोलते हैं, पाद, जरा दूसरे समझ लेता है सब, है ना। खंबा के, डोर तथा खंबे के पाद के बीच की दूरी,
अच्छा दूसरा भाषा मत चलेना, रे पकड़ो लोहा, बीच की दूरी, ठीक है, ये हो गया सर। अब समझते हैं, ये BC है। आपसे पूछा गया, आपसे इसका वैल्यू नहीं पूछा है, तुमसे बोला है कि ये वाला वैल्यू बताओ, खंबा का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी AB का मान निकालने के लिए बोला है, ठीक है। और कुछ पता है? हाँ सर पता है, थीटा यानी कोण का जो मान दिले है, कोण बराबर कितना डिग्री दिले है? 30 डिग्री। ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा सर? तो उन्नयन कोण कहलाएगा। कौन कहलाएगा? उन्नयन कोण। ताकि अब चढ़ रहा है तो बताओ, चढ़ रहा है मतलब नीचे से उतरेगा था ना इन्हें से, अब चढ़ रहा है तो नीचे से जा रहा होगा। अब बताओ कि चढ़ेगा ऊपर से? ऊपर से कहाँ जाएगा? आसमान में। तो यार बोल अब सुनो ध्यान से, आपके पास है क्या? आपके पास देखो यहाँ पे ये दिले है और ये वाला निकालना है, तो बताओ कि ये है क्या? यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना डिग्री का? 90 डिग्री, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये वाला तुम्हारे पास कर्ण होगा, ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास क्या है? अब बताओ कि आपको चाहिए क्या? आपको आधार से कोई मतलब है? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए लंब चाहिए और कर्ण दिले हैं, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण मिलेगा? लंब और कर्ण अब तुमको भी याद दिलाते हैं सर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखो, ई बटा क्या होता है? एच। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला याद रखो, बी बटा क्या होता है? ए। और साइन थीटा वाला फॉर्मूला याद रखो, पी बटा बी। अब सोचो ध्यान से कि साइन बराबर पी बटा एच होता है, यानी पी मतलब परपेंडिकुलर लंब और बटा एच मतलब कुछ हाइपोटेनस। देखो तो यही ना चाहिए हमको, हमको चाहिए ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें पी और एच रहे, मतलब मेरे पास रहेगा लंब और कर्ण रहे, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो लंब और एक लगाएंगे तो आधार होता हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो आधार से हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ बोलता कि इसका दूरी ज्ञात करने के लिए तो हम लोग आधार वाला लेते, लेकिन हमको दूरी ज्ञात करने के लिए नहीं बोला, तो सर कर्ण वाला काहे लेंगे? तो कर्ण का मान ए को दिले है ना, तो ये वाला आसान से निकल जाएगा। अब मान लेते ई दोनों वाला लेंगे, लंब और आधार वाला लेंगे, तो बताओ दोनों में से कोई एगो का वैल्यू पता रहता? थीटा का वैल्यू तो पता है, लेकिन इसमें से कोई एगो का वैल्यू पता रहता तब ना। तो मेरे पास पता है केवल कर्ण और हमको निकालना है लंब, तो मेरे पास फॉर्मूला है सर साइन थीटा। अब लगा दो सर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सर क्या होता है? पी बटा एच। तो पी बटा एच कहने का मतलब पी मेरे पास क्या है सर? ए बी। पी मेरे पास क्या है? ए बी। एच मेरे पास क्या है सर? ए सी। अब सॉल्व करो सर, सॉल्व अगर करोगे तो सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? देखेंगे सर साइन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 30 डिग्री। बराबर में ए बी का मान बोला हुआ, ए बी का मान नहीं पता है सर, ए बी का मान ए बी लिख देंगे। फिर बताओ सर एसी, एसी का मान कितना है सर? 20। बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 बोलेगा रे, साइन 30 वाला वैल्यू कितना होगा? 1/2। और बी कितना हो जाएगा? ए बी। और बटा में कितना? 20। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 को 1 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 20। सर ये वाला साइन काहे दे रखा कि बीच में बराबर का साइन है, इसीलिए ऐसा साइन लगा देना, ठीक ना। 20 से गुना करेंगे तो 20, अब ए बी में गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा ना। अगर 2 को एन लेके आते हैं बाबू, तो 2 को एन लेके आते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 20/2 और बराबर में कितना होगा? ab। काट देंगे बाबू, के बार में कटेगा? ab का मान कितना आ गया बाबू? 10 मीटर आ गया। बोलो समझ में आ रहा है? यही आंसर तुम्हारे पास आ गया। कह सकते हो कि खंबे की लंबाई कितनी है सर? लिखोगे खंबा की लंबाई, खंबा की लंबाई, खंबा की लंबाई बराबर कितना मीटर सर? 10 मीटर। बोलो समझ में आ गया? दिक्कत है? बड़ी भारी क्वेश्चन है? नहीं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब आंधी आता है, कभी कस के आंधी आ जाता है तो पेड़ टूटता है, देखो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पेड़ बनाते हैं, उस पेड़ को देखते हैं कि तोड़ करके टूटता कैसे है। तो सपोज ये मान लेते हैं सर, माना गया, ठीक ना। अब मत समझ लेना कि सर टूटल है, ये पेड़ है ना, ये मान लेते हैं, माना कि सर पेड़ है, माना कि पेड़, माना है कुछ पेड़। अब ये पेड़ है, अब ये माना कि अगर पेड़ है तो कौन पेड़ है सर? ये तार का पेड़ है, कोई का पेड़ है, तो देखो लंबा है। अब बरगद बनाएंगे तो समझो, ठीक है, तार का पेड़। अब ये पेड़ हो गया। अब क्या बोला है कि टूट जाता है। अब टूटता कैसे वो समझते हैं। अब टूटेगा तो देखते हैं टूटता कैसे। टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू जाता है। अब बताओ ये पेड़ का सर ये पाद है, पाद मतलब निचली सतह, सबसे अंतिम। ये है इसका शिखर, क्या है? अब बोला क्या है कि इसका जो शिखर है वो जमीन को छूता है। अब टूटेगा तो इसी ना टूटता है। अभी टूटेगा जैसे टूट के जमीन में सट जाएगा। देखते सटाते हैं, टेंशन मत लेना, सटता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर पेड़ का शिखर को छूता है, जहां पर पेड़ का शिखर को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर शिखर का पेड़ का छूता है वहां 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई याद करना सर, थोड़ा सा कष्टदायक है, थोड़ा सा कष्टदायक है। देखो चीजों को समझते हैं। अगर ये टूटेगा तो ये क्या होगा?
तो सर मान लेते इतना बड़ा था और ये टूटा होगा। अब टूट के कैसे हुआ होगा, तो ये इसका अब यहां से ही टूटा है और टूट करके ये कुछ इस प्रकार से जाके लग गया। समझ में आ रहा है? ये कुछ इस प्रकार से लग गया, ये टूटा। आइए बताओ कि ये क्या है, पेड़ का पाद बिंदु है और ये क्या है सर, शिखर। ठीक है ना? तो दिक्कत अब बोला है क्या कि ये जो शिखर देखो ऐसे टूटा और उसका शिखर जो जमीन को छूता है, सर जमीन को छू दिया शिखर, जमीन को थोड़ा और बढ़ा देते, जमीन को छू दिया। ठीक है, शिखर जमीन को छू दिया। बोला है कि जो छूता है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर दिया है, क्वेश्चन में दे रहा है ना। और जो छूता है जो शिखर है वो जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना। अब तुमसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यदि यह ऊंचाई ये वाला ज्ञात करना है ना कि ये वाला ज्ञात करना है। ये तो आधे भाग है रे, ये तो टोटल का एन है, अब आधा एन है। तो बताओ कि हमको ज्ञात ये वाला करना है, तो ये वाला ज्ञात करना कहने का मतलब क्या, तुमको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ज्ञात करके दोनों को जोड़ देगा, काम बन जाएगा। क्यों, इसका वैल्यू पता करना पड़ेगा और इसका वैल्यू पता करना पड़ेगा, दोनों को वैल्यू निकाल करके जोड़ देगा, काम बन जाएगा। बनेगा ना? देखो एक वैल्यू हमको मिल गया है, अब इसका वैल्यू निकालना है या फिर इसका वैल्यू निकालना है, दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका समझते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है सर, मान लेते हैं कि इतना बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा हो गया, छोटा बड़ा नहीं, ठीक नजर आ रहा है, ये पेड़ हो गया। ठीक है, इतना बड़ा पेड़ हो गया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं पेड़ आंधी आया टूट गया, तो इसीलिए टूटेगा, अब टूट करके लग गया ना। तो जब लगा है तो यहाँ से एंगल बना रहा है, यानी देखो ये जो लगा ये वाला लगल है, अब ये किसके साथ, ये जो इसका देखो ये शिखर, ये वाला शिखर हो गया। अब ये टूटेगा तो इस शिखर जो है किसके साथ आगे सटेगा, जमीन के साथ सटेगा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अब पूछा है तुमसे कि पेड़ का लंबाई, तो पेड़ का लंबाई क्या ये वाला लंबाई होगा, नहीं, पेड़ ये वाला है, तो इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब कि अगर टूट गया है तो सबसे पहले इसका ज्ञात करना होगा और फिर इसका ज्ञात करना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा पेड़ होगा, पता चल जाएगा ना। समझते हैं, नामकरण करते हैं बाबू। ये मान लेते ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा सी। तो दिक्कत, अब लिखते हैं हल करते हैं। वहां पर लिखा है दिया है, क्या दिया है सर, तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया है। दिया है मेरे पास ए से बी, क्या है, तो ए से बी है जो पेड़ का आधा भाग है, क्या है, ए बी पेड़ का आधा भाग, पेड़ का आधा भाग, पेड़ का ध्यान दो आधा भाग, ये पेड़ का आधा भाग है सर ए से बी बराबर, ए बी बराबर पेड़ का आधा भाग, ए बी बराबर हो जाएगा पेड़ का आधा भाग। फिर तुम्हारे पास बीसी क्या है, तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना रे, बीसी क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग, ये बीसी हो गया सर। फिर तुम्हारे पास क्या है सर, एसी क्या है, तो पेड़ पाद से शिखर के बीच की दूरी है ना, यहाँ क्या हो गया सर एसी। एसी क्या है, पेड़ के पाद से शिखर की दूरी। ठीक है, ये दूरी कितना है सर, तो दूरी है 8 मीटर का, कितना मीटर का, 8 मीटर। साथ ही साथ बोला गया जो शिखर है उसके साथ एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है सर, यानी बोल सकते हैं कोण का जो वैल्यू है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ये कौन सा कोण है सर, तो उन्नयन। दिक्कत, उन्नयन कोण हो गया। अब चीजों को समझना है सर, हमको निकालना क्या है। तो आप सबसे पहले मान लेते हैं कि ये निकाल लो या फिर ये निकाल लो, हम सबसे पहले मान लेते हैं इसी को निकालते हैं। तो बताओ कि तुम्हारे पास आधार है, तुम्हारे पास क्या है, आधार है। फिर से फॉर्मूला यहाँ लिखते मिटा दिए थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉस बराबर होता है बी बटा एच, और tan बराबर क्या होता है, पी बटा बी। अब तुमको चाहिए क्या, तुमको देखो तुमको आधार मिलल है, ये क्या है आधार, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो बताओ ये आधार है, ये आधार हो गया, तो ये तुम्हारे पास ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो बताओ तुम्हारे पास आधार है और तुमको चाहिए लंब, तो आधार और लंब का सेंस आ रहा है सर किसमें, पी बटा बी में। अब पी बटा बी है किसमें, tan में, तो लगा देंगे यहाँ पर कौन सा थीटा, tan थीटा। आपको निकालना है किसका वैल्यू, इसका ये भी का ना, तो निकालेंगे सर tan थीटा। tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है पी बटा बी। तो बताए tan थीटा कहने का मतलब क्या, tan थीटा वाला पी बटा बी होगा, तो पी मतलब होता है लंब, पी मतलब कुछ हो जाएगा लंब। तो लंब मेरे पास बताओ सर बी ए या फिर ए बी। तो देखा आधार बोलो सर ए सी। ठीक है, अब बताओ कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो tan कितना डिग्री होगा सर, 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना फटाफट से। और P का वैल्यू, AB का वैल्यू, AB का मान बोलो, AB का मान नहीं पता है सर, AC का मान बोलो 8।
अब बताओ tan 30 डिग्री का मान 1/√3 क्या होता है 1/√3। याद रखेगा तो बन जाएगा तुरंत, नहीं याद रखेगा तो भुला जाएगा, बन में नहीं करेगा। तो AB बटा कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत है? अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको अगर इससे गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 8, और √3 को गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू AB। कोई दिक्कत? AB यहाँ पर देखो √3 से गुना में, अगर इससे लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा सर, ये भाग में हो जाएगा। तो AB बटा √3, AB बटा √3 और AB बटा 8/√3 और बराबर में कितना आ गया, ये जो वैल्यू निकल कर आया है वो AB का निकल कर आया है, पूरा वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका मान अभी पता चला है, इसका मान पता चलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके होगा। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू सर, BC का। किसका निकालना है, BC का। तो BC क्या होता है सर, ये होता है कर्ण, ठीक है। और तुमको क्या दे रखा है, आधार, ठीक है। एक रो लेके चल सकते हैं कि तुम्हारे पास कर्ण और लंब भी मिल गया ना है, तो कर्ण और लंब भी मिल गया, लेकिन क्या जरूरत है, जो पहले दे लोग देते तो कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार है कहाँ तुम्हारे पास, कॉस में। देखो कर्ण है और आधार है ना, कर्ण और आधार। किसमें और कर्ण आधार मिल रहा है, नहीं, तो कर्ण आधार है कॉस में। तो लिखेंगे बाबू कौन सा थीटा सर, कॉस थीटा। कौन थीटा, कॉस थीटा बराबर बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/H। तो बताओ B का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 8, ठीक है। H का वैल्यू तुम्हारे पास नहीं सर, तो H बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा ना। और कॉस कितना डिग्री सर, 30 डिग्री, बराबर में बोलो 8/BC। कॉस 30 का वैल्यू बोलो फट से, √3/2, √3/2 और बराबर क्या हो जाएगा 8/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चलो इसको ही उधर कर देते हैं सबसे पहले, इसको देखो इसको इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3BC हो जाएगा और बराबर में 8 दूनी 16। अगर यहाँ पर केवल हम BC को छोड़े, यहाँ पर केवल हम BC को छोड़े तो √3 इधर गुना में तो 2 का भाग में हो जाएगा रे, 16/√3। ये आ गया सर BC का मान। यहाँ से काम बनेगा अभी नहीं, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो हमको निकालना है क्या, A से C तक का वैल्यू, A से C तक का है ना। तो बताओ A से C तक हमने पेड़ की लंबाई लिखते हैं सर, पेड़ की लंबाई। अगर पेड़ की लंबाई याद करना होगा तो क्या फॉर्मूला आपके पास, पेड़ की लंबाई याद करने के लिए आपको चाहिए AB और प्लस में क्या चाहिए BC। AB का मान बोलो, AB का मान आपके पास कितना है सर 8/√3, 8/√3 और प्लस यहाँ पे देखो कितना होगा 16/, एलसीएम निकालो बाबू, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा ना, √3 यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 16, तो बताओ ये हो जाएगा 24 और बटा समझ में आया। अगर आंसर ये देता है तो ठीक है, नहीं देता है इसका दूसरा रूप निकाल दे, नहीं देता है इसका दूसरा रूप निकाल दे। देखो यहाँ निकाल दे दूसरा रूप, इसी का 24 को 24 लिखो और √3 को √3 लिखो और ऊपर से √3 से और √3 से गुना कर दो, परिमेयकरण जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो बताओ कि √3 से √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 से भाग देंगे 24 को, तो इसको काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 8√3। ये भी आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कि √3 को √3 से गुना किए तो काटेंगे तो एक ही ना आएगा। तो बताओ कि ये √3 से √3 को गुना किया, अब नीचे देखो भागा गुना कर दिए, अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से भाग देंगे 24 को तो 8 बार में, अन्य √3 बच जाएगा। तो 8√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एग्जाम में शायद, एग्जाम बोले पेपर में शायद आपका यही आंसर हो, या फिर बुक में शायद आपका यही आंसर हो। ये भी सही है, ये भी सही, समझा गया ना। चलो सुनो, क्लियर है ना, उतार जल्दी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को सबसे पहले ढंग से पढ़ेंगे। प्रश्न को लिखा है एक ठेकेदार है, अब आ गया सर ठेका ठेकी वाला काम। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी समझ में आता है, जरा पर ससरते हम तो ससर के अपना पैंट फाड़ दिए बचपन में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जाते थे, हम लोग आप याद आता है तो बचपन में पढ़ने जाते थे तो हम लोग का सीमेंट वाला बनता है जो ना रहता है, तो हम लोग पढ़ने जाते थे ना, तो हम लोग का स्कूल के बगल में मैदान था बहुत बड़ा, और उसी में बना हुआ था फिसलन पट्टी। और अगर हम एक दिन सीढ़ी से चढ़ने वाला होता था और एक दिन ससरने वाला होता था, तो चढ़ने के लिए आराम से चढ़ जाते थे और ससरे के बैठ के मतलब पैंट में मतलब ऐसे बैठ गया थसर के चला नीचे। अब ज्यादा बढ़िया से नहीं, 1 से 1.5 महीना पैंट चलता था, फट जाता। धीरे धीरे फिर घर पिटाते फिर चालू किया चप्पल पर ससरना। चप्पल वैसे बैठ जाते थे और चप्पल पर चप्पल वो खिया लगा, ठीक है ना, ऐसे होता था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एकागो नहीं बोलते हैं, एकागो मतलब कहने का मतलब एकागो किंग होता है सब चीजों में। तो कोई खड़ा पिसलने लगा, तो खड़े मतलब खड़ा पिसलने लगा, एकागो गिरा उरा भद तो बाद फिर छोड़ा, ऐसे होता था। तो यही फिसलन पट्टी। अब तुम लोग बताओ, अब अभी का फिसलन पट्टी को जैसे बनता है
तो लकड़ी का लकड़ी बोला, प्लास्टिक का बना देगा या फिर लोहा का बना देगा, नहीं बना रहता है स्कूल ईयर में। अरे छोटा छोटा बच्चा का स्कूल देखो, उसमें जाओगे तो फिसल पट्टी तुमको मिलेगा। तो वही ठिका लिया है, फिसल पट्टी बना देंगे। तो ठिका लिया फिसल पट्टी बनाने के, ठिका लिया क्यों फिसल पट्टी 2 अब बोला 5 वर्ष की कम उम्र वाला एगो बनाना है और एगो बनाना है किसका 5 वर्ष के अधिक उम्र वाला। 5 वर्ष के कम उम्र वाला बनाना है ना, जिसका शिखर लिखा हुआ है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर 1.5 मीटर, कहने का मतलब है कि जमीन के तल से उसका ऊंचाई कितना हो 1.5। देखते हैं शिखर 5 मीटर की ऊंचाई पर हो और वो भूमि से 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले का 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक ना। और 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी का लंबाई तुमको ज्ञात करना है। देखो 2 फिसल पट्टी आपके सामने हम बना रहे हैं, वैसे एक्चुअल में फिसल पट्टी होगा नहीं, लेकिन आपको समझना है कि सर मान लेते हैं फिसल पट्टी है। यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष के कम, 5 वर्ष के कम उम्र के लिए, 5 वर्ष के कम उम्र के लिए, ठीक है सर। तो 5 वर्ष के कम उम्र के लिए अगर हम बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए देखो, एक ये फिसलन पट्टी है, ऐसे ससरोगे तुम, यानी यहां पर बबुआ बैठ गया थसर के, किसे बैठ गया सर, थसर के बैठ गया, एकदम बैठ गया थसर के। अब जा रहा है नीचे, अब नीचे कोई मान लेते हैं कि ये जैसे चल रहा है, देखो बीच में आओ है, अब इतनी स्पीड बढ़ा दे मारेगा तो फिर आइए जाएगा। हुआ है कभी तुम लोग, किया कि नहीं किया है, किया कि नहीं किया ना। अचानक को बैठल, मतलब वैसे होता है ना कभी कभी कि एगो जा रहा है पीछे से दूसरा आ गया, अब वो नहीं रुका, अब मान लो धीरे धीरे जा रहा है, मारेगा एक लात पहुंच जाएगा तुरंत, ठीक है। ऐसे होता है, मुंह मारे गिर जाएगा, ठीक है। अब ये ससरना चालू करेगा। ये 5 वर्ष से कम उम्र वाला है, तो 5 वर्ष से जो कम उम्र वाला है उसका जो बोला है कि शिखर का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। देखो ध्यान दे रहे हैं, शिखर का जो मतलब बोला है कि जमीन से जो शिखर का ऊंचाई है, जमीन से जो शिखर का ऊंचाई है, जमीन से शिखर का ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर है। ये बोला है कि यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी पहला बोला है कि ये फिसल पट्टी की लंबाई, तो फिसल पट्टी ये है ना कि ये है, ये हाइट है उसका, ये फिसल पट्टी ये है, तो ये है तुम्हारा फिसल पट्टी। तो फिसल पट्टी करने का मतलब नामकरण कर देते ए बी और सी, एक बनाते हैं 5 वर्ष से ज्यादा वाला। अब कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। चलो एक और फिसल पट्टी बनाते हैं 5 वर्ष से अधिक। अरे 5 वर्ष से अधिक, अगर 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो होगा वो कैसा होगा, तो उसका जो लेंथ है सर, उसका जो लेंथ है वो कितना मीटर का है, उसका लेंथ है, मतलब कहने का मतलब हाइट है, वो हाइट है जमीन से लेकर के शिखर का हाइट है कितना मीटर, 3 मीटर है। और यहाँ पर कोई और बाबू बैठ गया है और जमीन के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, इस बार 60 डिग्री का। ये देखो यहाँ पर बना दिया कितना डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का। और ये है फिसलन पट्टी, और यहाँ पर बैठल है अभी मैया, क्योंकि ज्यादा खरखा होती है ना, ज्यादा ऊंचाई से कूदेगी, ठीक है। ये रात देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब ये बैठ गई है, ठीक है। अब यहाँ से पिछलना चालू किए, सोच रही कि तुरंत हम पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेगा ये, तुरंत पहुंच जाएंगे अपन बाबू के घर, ठीक है ना। सी नामकरण कर दिए। तो ये बोला है कि इसका बोला है लेंथ निकालने के लिए, एक इसका लेंथ निकालने के लिए। कहने का मतलब है कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र वाला है उस फिसल पट्टी की लंबाई, एक 5 वर्ष से कम उम्र वाला है उस फिसल पट्टी की लंबाई। तो देखो ध्यान से कि अगर हम हल करना स्टार्ट करेंगे बाबू, तो हल करेंगे तो कैसे करेंगे हल करने के लिए आपके पास चाहिए सबसे पहले दिया क्या क्या है। अब मेरे देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था जिसका देखो इतना ही काम है, निकाल लिए। अब लिखेंगे दिया है, क्या है सर दिया हो, तो दिया है आपके पास ए बी जो है फिसल पट्टी है। पहले देखो हम बनाते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाला के लिए, तो 5 वर्ष से कम, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम क्या दे रहे हैं सर, ए बी का मान आपको निकालना है। ए बी क्या है, तो पट्टी के फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, ये हो गया सर। ए बी है जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है। एसी जो है वो क्या है, यानी जमीन से शिखर की ऊंचाई। एसी क्या है, एसी जमीन से, लिखेंगे बाबू जमीन से किसका ऊंचाई, शिखर, जमीन से शिखर की ऊंचाई, ठीक है। आगे समझते हैं। बीसी क्या है, बीसी क्या है सर, बीसी का हमको कोई काम नहीं है, नहीं छोड़ देते हैं। बीसी का कोई काम है नहीं है सर। उसके बाद हम सर कोण का वैल्यू दे रहे हैं सर। उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, 30 डिग्री। कितना डिग्री है,
अब आपको सारे बातों का पता चल गया है। अब आप बारी बारी से क्वेश्चन को करो हल, ये पहला चीज। अब देखो हम हल करते हैं। आपके पास है क्या, तो आपके पास है, अगर यहाँ पर एंगल बनता है समकोण त्रिभुज अगर यहाँ है तो बताइए सर ये कितना है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, कर्ण। अगर ये चीज और देखा जाए तो कोण के सामने वाला भुजा लंब, ये आधार है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार और कर्ण अपना भाई बहन है, तो छोड़ेगा साथ हमेशा नहीं सर, तो हमेशा साथ रहेगा। ये आधार है तो ये कर्ण होगा, तो ये क्या होगा, लंब। अब सोचो सर कि आपको हर हालात में कर्ण चाहिए, देले को चाहिए सर, तो देले है लंब। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लंब और कर्ण मिलेगा, तो आपको याद होगा सर साइन थीटा, याद होगा, तो लिखते हैं सर साइन थीटा। कौन थीटा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपके पास पता है P बटा H। P का मान, तो P मेरे पास क्या है सर, AC। P मेरे पास क्या है, AC। H का मान क्या है सर, AB। H का मान क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीजें जरूर लगाना, ठीक है ना, ये चीजें जरूर लगाना। अगर बताओ कि साइन कितना डिग्री सर, थीटा का मान इस पर है 30 डिग्री, बराबर में सर AC का मान पता है क्या सर, हाँ 1.5 है, 1.5 है, और AB का मान आपको निकालना है। कोई दिक्कत, साइन 30 का वैल्यू बता दे बाबू, 1/2 बराबर में 1.5 और बटा में कितना, गुना करो। AB को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, AB, और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, ये निकल गया सर। यानी यहां से यहां तक का लेंथ कितना मीटर का, 1 मीटर का। यानी जो छोटा छोटा बाबू लोग है उसका ऊंचाई, उसमें फिसल पट्टी की लंबाई कितना मीटर दिया, 3 मीटर दिया। बड़ी समझदार था ये, क्या समझदार था, ज्यादा ऊंचा कर देंगे तो फिर सर जाएगा। देखो ये ग्राम बैठा है कौन, मैया, ये थोड़ा ज्यादा खखा है, बाबू लोग कर रहा है छोटा छोटा। अब देखो, अब यहाँ पर करेंगे बाबू कौन सा, अब देखो एकरों में देखो साइन थीटा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आधार है, तो आपको चाहिए देखो कर्ण चाहिए, लंब दिले है ना, और थीटा का मान दिले है। लेकिन उसके पहले क्या क्या दिया वो समझते हैं। कितने सर, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के लिए कहानी लिख रहे हैं बाबू। तो 5 वर्ष से अधिक के लिए कहानी मेरे पास दिया है सर, क्या दिया है, AC। AC क्या है सर, तो AC है, AC क्या है, तो AC है क्या है, जमीन से शिखर, जमीन से शिखर, शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई। दिक्कत, चलो सर यहाँ हो गया। उसके बाद सर आपके पास क्या है, AB क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है ना, देखते बाबू पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई, कोई दिक्कत सर, लंबाई पट्टी की लंबाई। उसके बाद आपके पास क्या है, कोण, कोण का मान कितना दिले बाबू, तो कोण का मान दिले 60 डिग्री। कहानी खत्म। अब समझते हैं सर कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कर्ण, दिले है लंब, तो याद रखना है कि सर साइन थीटा हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है सर, P बटा H। P का मान देखिए सर मेरे पास है AC, H का मान मेरे पास है सर AB, है ना। तो बताओ सर साइन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अब AC का मान तुमको क्या है सर, 3 है, ठीक है। AB का मान तुम्हारे पास है सर, नहीं पता है। साइन 60 का वैल्यू बोलो, √3/2 बराबर में 3 बटा कितना हो गया, AB को अगर √3 से गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा √3AB बराबर में 3 दूनी कितना हो जाएगा सर, 6। तो बताओ AB बराबर कितना आ गया, 6/√3। और कहानी हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, अगर इसको इधर से √3 को ऊपर में और √3 नीचे लिख दे, कोई दिक्कत होगा का, तो ऐसा √3 को √3 से कटिए ना जाएगा, लिख देंगे। तो देखो √3 को √3 से अगर गुना करेंगे तो 3, और इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6। AB का मान आ गया कितना बाबू, 2√3, ये निकल गया सर। तो इसका मान है 2√3 मीटर, इसका मान है 3 मीटर। बोलो समझ में आ गया, आंसर दे रहा ना। यहाँ से हम लोग कितने सवाल कर लिए सर, कितने सवाल, 3 सवाल कर लिए, जल्दी करो। चलो कितने नंबर प्रश्न करे बाबू, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न हम लोग करते हैं, देखना ध्यान से। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखो क्या, सबसे पहले वो मीनार बनाते हैं जिसको बोलते हैं सर कुतुब मीनार, नहीं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा कहाँ है, दुबई में, कतर में है, सऊदी अरब में। हमारा जाएगा इसी मन नहीं करता। ये मान लेते एक मीनार है, ठीक है, और मीनार का सपोज ये मान लेते एक पाद बिंदु, केक बना दिए, किसका बर्थडे है, काट इसको, समझे तुम्हारा बर्थडे है। चलो सपोज ये मान लेते मीनार है, मीनार का एक कौन सा बिंदु है, पाद बिंदु, ठीक है ना। अब बोला क्या आपसे
कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। तो मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है बिंदु, अरे अच्छा यहाँ पे, तो इसका पाद बिंदु मान लेते हैं बीच में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं। और ये हो गया सर एक भूमि पर एक और बिंदु मान लेते हैं जो बिंदु वहां पे है। इस बिंदु को मान लेते हैं ए और ये वाला बिंदु को मान लेते हैं बी। अब बोला यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर का? 30 मीटर। यहां ध्यान देना सर, क्वेश्चन को समझ लिया बन जाएगा। 30 मीटर का दूरी पर है, कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर हुआ ताकेगा, नीचे से ऊपर ताकेगा। किसको ताकेगा? किसको? मैया को ताकेगा। कितना ताकेगा? मैया को। अब मैया को ताकेगा, तो मैया को जब ताकेगा, मान लेते बाबू बैठल है यहाँ पे, अब इतना ऊपर ही बैठल है कि देख रहा है, तो दूरबीन लगा लिया। अभी कुछ लगा लिया सर, तो दूरबीन कैसा है? तो दूरबीन से ताका इसको, अब ताक रहा है, देख रहा है कि यहाँ पर वो बैठल है चुड़ैल, ठीक है। अब बैठ गया, अब इसको देख रहा है, तभी तो आप ई देखेगा अगर ऊपरे, तो यहाँ पर कौन कौन बनेगा? उन्नयन कोण। अगर बात उन्नयन कोण का कर रहा है तो बाबू यहीं पर बनेगा। कितना डिग्री का उन्नयन कोण है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना। आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई, ने पूछा होगा, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है सर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए सर, सबसे पहले वो आपको यहां से स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। तो स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसे करके बनाते हैं, बना लिए। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। हमको ये डिग्री से मतलब नहीं है, हमको इस कोण से मतलब है। कोण का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये वाला भुजा, अरे लंब हो जाएगा। तो आधार बोल रहा है, ये क्या होगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आपसे इसका वैल्यू नहीं पूछा, पूछा है आपसे, पूछा था मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ही ना होगा। और ये वाला वैल्यू आपको पता है ना। अब क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। केक कटेगा सब में बटेगा, टेंशन मत लो, केक कटेगा और सब में बटेगा। चलो आप देखते हैं सर, लिखते हैं हल पहले और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है सर वो चेक करते हैं। तो क्या दिया है? तो ए बी और इसको मान लेते हैं सी। तो बताइए एसी क्या है सर? एसी है जो ठंडा लग रहा है, और ठंडा किसको लग रहा है सर? तो ये है मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है सर? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ऐड किया, मीनार की ऊंचाई। अगर ये मीनार की ऊंचाई है एसी, उसके बाद ए बी क्या है सर? तो ए बी है शिखर के, क्या बोल सकते हैं, मीनार के पाद बिंदु से धरातल के बीच की दूरी, है ना बाबू? ए बी क्या है? मीनार के कौन बिंदु से? तो पाद बिंदु से, पाद बिंदु से कहां से? जमीन के किसी बिंदु के बीच की दूरी, है ना। पाद बिंदु से सतह, क्या बोलते हैं, धरातल के बीच की दूरी, समझना चीजों को ध्यान से। अब ध्यान दो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है तो सीबी को छोड़ ही देते हैं, छोड़ देना। चलो देख रहे हैं। अब आपके पास है सर एंगल, कोण का वैल्यू कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये कोण बन रहा था? उन्नयन। कौन सा कोण है? उन्नयन। सारे काम मिल गए आपको। आपको निकालना है सर मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई कहने का मतलब ये लंब होगा। क्या होगा? ये क्या होगा? कर्ण। अरे आधार, ये कर्ण, ये क्या है? आधार। तो बताइए कि हमारे पास आधार है, आधार कितना मीटर है? 30 मीटर। आपको चाहिए लंब, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें लंब और आधार मिलता है? तो सर कोसेक थीटा। देखो tan थीटा नहीं याद रखेगा, इतना जालिम रे। tan थीटा याद रखना, कहा दूर आ रहा है जरा भी। tan थीटा बराबर p बटा क्या हो जाएगा? b। p कहने का मतलब बताओ, मेरे पास p कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ac। b कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ab। ठीक है सर। tan कितना डिग्री होगा सर? 30 डिग्री। बराबर में ac का वैल्यू बोलो। AC का मान आपको पता नहीं है, लेना है, निकालना है। AB का मान आपको पता है, कितना होगा? 30 सेंटीमीटर में कि मीटर में? अरे बोल रहे कंट में वजन नहीं है। tan 30 का वैल्यू बताओ, 1/√3। AC का मान, और यहाँ हो जाएगा 30। AC को गुना करते हैं इससे, तो गुना करते हैं मतलब √3 AC, और बराबर में कितना हो जाएगा? 30। अब AC को लिख देते बाबू AC, और यहाँ 30, और ये गुना में 3 पटिया को हो जाएगा भाग में। अब इसको करते हैं बाबू सॉल्व। 30 को 30 लिख देते हैं, तो √3 को √3 लिखते हैं, और गुना में फिर ऊपर √3 करते हैं, नीचे भी √3।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30√3। थोड़ा इस बार अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 से काटते हैं, ये बार में कटेगा 10√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू आ गया सर 10√3 आज के लिए। ठीक है, चलो क्या तुम लोग चिल्लाते बहुत ज्यादा है इसीलिए। चलो आज हम लोग सवाल करने वाले हैं, कौन सा 4 नंबर तक हो गया था, यानी सवाल अगर देखा जाए तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कर चुके थे। आज सवाल होने वाला है 5वां नंबर सवाल क्या होगा देखो ध्यान से। 5वां नंबर सवाल को सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, सवाल को ढंग से पढ़ लेंगे बन जाएगा आप लोग, ठीक है ना। देखो कह रहा है क्या, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर, हम लोग पतंग उड़ाए हैं कि नहीं उड़ाए। अब पतंग जब उड़ाते हैं तो भूमि से उड़ाते हैं तो कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ा दिया है 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा दिया है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। हम लोग पतंग उड़ाते हैं और बहुत ऊंचाई में खिला देते हैं और उसके बाद जिसमें रिलवा रहता है ओकरा हम लोग जमीनिया में घूस देते हैं और फिर घर से घूम घाम के आते हैं। आता है कि नहीं आता है। और आराम से ऐसे ऐसे नागिन डांस करते करते वो लोग क्या करते रहता है, उड़ते रहता है, उड़ता है ना। आप देखो क्या बोल रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यानी जो डोरी जो बंधा हुआ है वो भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी एकदम तना हुआ है, एकदम टाइट है, मतलब पूरा का पूरा बढ़िया से हवा उसको मिल रहा है, एकदम टाइट है, ठीक है ना। डोरी की लंबाई याद करना है। इजिली हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। आपके पास इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं पतंग। यहाँ पर हम देखो, अगर मान लेते हैं ये पतंग है आपका, अगर ये पतंग मान लेते हैं ये आपका पतंग है, अगर इस पतंग को हम उड़ा दिए कितने मीटर की ऊंचाई तक, हम उड़ा दिए सर 60 मीटर की ऊंचाई तक। तो 60 मीटर की ऊंचाई कहने का मतलब ये ऊंचाई हो गया सर, ये पृथ्वी का सतह है, सतह से कितना मीटर सर 60 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का हाइट के मीटर है 60 मीटर हाइट हो गया। अब बोला गया है इसको, ये पतंग है, पतंग से कुछ डोरी निकलता है जिससे पतंग उड़ित रहता है। ये तो जमीन से ना हाइट मिला है, अब पतंग का कुछ डोरी है जो इस तरीके से रहता है। अब पतंग कभी ऐसे उड़ता थोड़ी सामने उड़ेगा, कि ऐसे उड़ेगा या फिर ऐसे उड़ेगा, उड़ेगा ना। तो पतंग ऐसे उड़ रहा है, यहाँ पर पतंग का डोरी है जो बांध दिया गया है जमीन से, यहाँ पर पतंग का डोरी एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। जब बांधा है तो वो जमीन के साथ बोल रहा है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोला है जमीन से पतंग की ऊंचाई कितना है 60 मीटर है, और डोरी जो है ये है पतंग की डोरी, ये कुछ ये पतंग की डोरी, और डोरी जो है वो पतंग के जमीन से, ये क्या आपका जमीन है, ये क्या है सर जमीन, जमीन से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। अगर हम सभी बिंदुओं को मानना चाहें तो इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सी। बोला है कि जो डोरी एकदम तना हुआ है, एकदम क्या है तना हुआ है, एकदम टाइट है, ढील उल नहीं है, तना हुआ है। तो डोरी की लंबाई याद करना है, यानी इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। अब हम क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ लिए, जो क्वेश्चन में दे था वो लिख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे हल। अब क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ प्यारा प्यारा हल लिखते हैं, और हल लिख करके जो क्वेश्चन में दिया है उसको समझते हैं। सर दिया क्या क्या है, तो दिया है मेरे पास, देखो क्या मेरे पास सर दे रखा है सर, पतंग की ऊंचाई जमीन से पतंग, यानी कहने का मतलब ए बी क्या है सर आपके पास, तो ए बी है जमीन से, किससे सर जमीन से पतंग की ऊंचाई, जमीन से पतंग की ऊंचाई मतलब वो लंबवत ऊंचाई हो गया ये सर। तो जमीन से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई सब बंद कर, जमीन से पतंग की ऊंचाई ध्यान से समझिए सर। जमीन से पतंग की ऊंचाई अगर देखा जाए तो मेरे पास सर वो ऊंचाई कितना मीटर है सर 60 मीटर है, 60 मीटर है, ठीक है सर 60 मीटर मिल गया। उसके बाद हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डोरी, चाहिए ना डोरी की लंबाई चाहिए। तो डोरी की लंबाई हमको सर पता नहीं है, लेकिन डोरी की लंबाई को हम माने एसी। एसी क्या है आपका, एसी है जो वो है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई है आपके पास, एसी है जो डोरी की लंबाई है। और उसके पास देखिए सर कोण कितना है सर, कोण आपके पास है 60 डिग्री, कितना डिग्री है सर 60 डिग्री। अब कोण ये कौन सा है, सी है, सी बराबर 60 डिग्री। अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। क्या कहलाता है, लंब। एंगल के सामने वाला भुजा लंब, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, सामने वाला भुजा क्या कहलाता है। अब बताओ लंब बड़ा होगा कि कर्ण बड़ा होगा, कर्ण हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। लंब हमेशा क्या रहता है, कर्ण से छोटा रहता है। आधार हमेशा कर्ण से छोटा रहता है, यानी कर्ण हमेशा आधार और लंब से क्या रहेगा, बड़ा। अगर बड़ा है तो कहेंगे सत्य है, न तो असत्य है। ये चीजें हमने आपको पिछली क्लास यानी 8.1 में समझा दिया है।
हमको निकालना है डोरी की लंबाई। आपके पास लंब दे रखा है, आपको निकालना है कर्ण। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिसको हम पढ़ते हैं सर साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। P बटा H, तो P बटा H, P कहने मतलब लंब, P कहने का मतलब क्या होता है? तो यही फॉर्मूला मेरे पास काम करेगा क्योंकि हमारे पास लंब देले है और यहाँ पर मेरे पास कर्ण चाहिए, तो यही फॉर्मूला ना काम करेगा रे बाबू। तो यहाँ पर निकालते हैं tan कितना, tan बोल रहे हैं, साइन कितना, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर मेरे पास फॉर्मूला है P बटा H। P कहने का मतलब लंब और H कहने का मतलब कुछ बाबू कर्ण। P मतलब लंब और H मतलब कर्ण। तो मेरे पास अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना डिग्री है सर? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। P मतलब लंब, लंब मेरे पास सर यही ना, कोण का सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो लंब मेरे पास AB क्या है? AB। और बटा में सर कर्ण, कर्ण हमारे पास क्या है? AC। AC मेरे पास सर कर्ण है। आपको AC का वैल्यू चाहिए लेकिन सभी का मान सबसे पहले हम रखेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू? √3 बटा 2। कितना होगा बाबू? √3 बटा 2। और बताओ कि AB का मान आपके पास सर कितना है? 60 मीटर। और बटा में कितना हो जाएगा बाबू? AC। यही AC का वैल्यू पता करना है आपको। तो AC का वैल्यू पता करने के लिए तिरछा तिरछी करो गुना। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC में गुना करेंगे तो √3 AC हो जाएगा ना। बराबर में मेरे पास आ जाएगा 60 दूना कितना हो जाएगा सर? 120। कितना हो जाएगा? 120। अगर हम खाली AC को इधर छोड़ दे बाबू तो इधर आ जाएगा तुम्हारे पास 120। √3 गुना में इपटी आके कुछ हो जाएगा भागा में। अगर हम भागा में करेंगे तो इसको करते हैं परमेयकरण। कुछ करते हैं सर? परमेयकरण करने का मतलब है √3 से गुना और भाग कर देंगे। जब √3 से गुना और भाग करेंगे तो मेरे पास 120 तो ऊपर में 120 होगा और मेरे पास है √3 तो √3 होगा। यहाँ देखो √3 को √3 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो मेरे पास ये 40 बार में कट जाएगा। आंसर आपको निकल कर आ रहा है 40 √3। ये आपका आंसर है सर, उत्तर यही है। बोलो समझ में आ गया? एकदम दिक्कत है सर समझने में, एकदम प्रश्न आसान था। बस तो आपको क्या करना है? याद कर लेना है, फॉर्मूला को याद कर लेना है। समझ में आ गया ना? चलो नोट करो जल्दी से। अगला प्रश्न को हम लोग बनाने के लिए करते हैं शुरू। अगला प्रश्न मेरे पास है क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? क्वेश्चन नंबर इस बार हो गया 6 नंबर करने वाले। कितना नंबर क्वेश्चन करने वाले? क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? जो भी कहेगा सुनना तो पड़ेगा। कान हम लोग का खराब थोड़ी हो गया, कान खराब नहीं ना हो गया। जो देख रहा हो कान सुनाई दे रहा ना, कानून सही है सबके, साहब के कान सही है, तुम लोग का भी है, जो एकरा में है उसका भी, ठीक है। अब तुम लोग ऐसे सब बकलोल थोड़ी है नहीं ना बकलोल। देखो रिप्लाई भी देगा सब कि बकलोल हम लोग नहीं है। चलो सर, अब हम लोग समझते हैं 6 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। लिखल है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखो 1.5 फुट का लड़का है मैं कहें कि नहीं कहता है कि अरे 1.5 फुट ही भाई धरा बता रहा है, तेरा फुट में नहीं है मीटर में है होगा, मीटर उतनी सुन रहा है, मीटर है वो। देखो ना 1.5 फुट बड़ा हाथ में से नाप रहा है, इतनी को लड़का रहेगा। 1.5 मीटर का लड़का तो लगभग इतना ना इतना 1.5 मीटर का लंबा 12 36, हाँ वही 4.5 के आसपास। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब वो जानते हो 1.5 मीटर का लड़का है, वो देखने लगा होगा लड़का को भवन दिखाई दिया उसको। अब नीचे से बताओ कि अगर भवन इसे है, ये भवन है, देखो मान लेती भवन, आज 1.5 मीटर का लड़का इतनी को रहेगा तो भवन को पूरा इसे देखेगा इसे करके, तो थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया, दूर खड़ा होकर भवन को ताक रहा है। अब भवन को ताक रहा है कि ऊपर बैठा ले जेकरा ताक रहा है, ठीक है। भवन कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब इस बार उसके एंगल के मान में परिवर्तन आ रहा है। ध्यान से समझना क्वेश्चन। बताइए कि भवन की ओर कितना दूर तक चल कर गया। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरे देखो सर समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक लड़का है, अब लड़का इसने हम बना दिए, 1.5 फुट वाला लड़का बना दे, चलो बनाते हैं। चुड़ैल थोड़ी है, चुड़ैल रहता है केस रहता है। हम लोग टकला भी चलते, तुम लोग टकली बनेगी कभी? पॉसिबल नहीं है। हम लोग को बाल अगर नहीं हो तो खुश है, आई एम गजनी सुना है। तुम लोग को अगर बाल नहीं रहेगा है ना रे,
तुम लोग क्या बोलेगे अपने आप को? हम लोग को तो भाई एगो फिल्म निकल गया है गजनी, ठीक है ना, या फिर और कुछ बोलता है ना, मावा ठाकुर भी टकले रहता है। लेकिन तुम लोग बताओ तो कुछ बनेंगे। गांधी जी का जेंडर मेल है जी, ये लोग फीमेल है। दूर दूर तक गांधी जी भी संपर्क में नहीं है। इसको जेंडर नहीं पढ़ाया लगता है ढंग से। ही बताओ गांधी जी कैसे बनेगी? देख रहा दोनों हाथ, देख रहा कितना भयानक है। बच्चा खुश भी है, टेढ़ी भी है। ये सब इंग्लिश हम लोग को पता नहीं। हम लोग भाई भारतीय नारी, तुम लोग है, हम लोग नहीं है नारी, हम लोग पुरुष है। आगे चलते हैं सर थोड़ा। ये देखो कि यहाँ पर खड़ा था और यहाँ एक भवन है। अब भवन देखो कैसे रह सकता है, भवन हम बना दिए। चलो ऐसे भवन बना देते हैं। अब भवन 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, एक पर बैठे वो लल्ला बैठल लल्ला बैठल। अभी यहाँ से गया है, चल गया है। भगवान हम लोग पे नाराज है। हम लोग देखो, कहने का मतलब है कि चुड़ैल उड़ैल का नाम ले लेते हैं इसीलिए। चलो समझते हैं सर। ये देखो यहाँ पर बैठल है, यहाँ पे ही है। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है भवन का शिखर है, ठीक है। अब यहाँ से ही देख रहा है। अब यहाँ पर बैठल है वो लल्ली। अरे कनू देखती है, अभी बैठल है चुड़ैल। देखो ऐसे बैठल है, देखो चुड़ैल देख रहा ना, ठीक है। यहाँ ताका, अब ताका तक कहा होगा कि इतना दूर से, ये होगा कल्लू कालिया, ठीक है। तो इतना दूर से बोला होगा कि तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आ रहा है, तुम थोड़ा भीरू आओ। तो यहाँ से चला पांव गाड़ी से, अब पहुंच गया यहाँ। तब बताओ ध्यान से कि जब यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा तो देखो यहाँ ध्यान से, ये अब देखो ये इसका पाद बिंदु है और इसका शिखर है, मतलब ये लड़का का मूड़ी है और लड़का का यहाँ पे पैर है। तो यहाँ से चेक करो कि जो लड़का का लंबाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो लेंथ है 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर का एक लड़का है। भैया 1 मीटर बार लिखा रहा है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और हम मिलाने का प्रयास करते हैं, और मिला दिए, साथ में मिला दिए, सामने सामने। तो ये जो एंगल जब यहाँ से देखा था तो एंगल कितना डिग्री बना था? 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही चल के आगे जाता है, कह रही है ना कि तुमको हम नहीं देख पा रहे, तुम आगे आओ। तो भीरू गया है बेचारा। अब गया है तो बताओ लात जूता खाएगा, का खाएगा, कौन जानता है। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आके खड़ा है, यहाँ पर बन गया इसका कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री बन गया। नहीं बनेगा, यहाँ पर देखो छोटा है 30 डिग्री, थोड़ा सा आगे जाएगा तो कितना डिग्री? 60 डिग्री बन गया है। अब ये 60 डिग्री जब बना ना सर, तो इसमें कंडीशन था कि पहले यहाँ खड़ा था, अब पांव गाड़ी गया, पांव गाड़ी से होते होते यहाँ पहुंच गया, पांव गाड़ी से पहुंच गया यहाँ। और जब यहाँ पहुंचा है तो एक हाइट बताओ कि अभी भी तो 1.5 मीटर में होगा, कि मतलब भीरू जाएगा तो लंबाइयों बढ़ जाता, मतलब इतने दूर में लंबाइयों बढ़ गया होगा ना। अब यहाँ से देख रहा है, अब येहू गोर दोनों नजर आ गए। अब देखो हो क्या रहा है सर। अब पूछा है ना कि यहाँ से अगर यहाँ गया है तो कितना दूर आगे गया है। क्वेश्चन यही पूछा है कि अगर यहाँ से धीरे धीरे अगर चल के जाएगा तो कितना दूर आगे जाएगा। मीनार की लंबाई दे रखा है सर, मीनार की लंबाई कितना? भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। भवन जो है यानी यहाँ से यहाँ तक जो भवन है वो कितना मीटर का भवन? 30 मीटर का। ये बहुत अच्छा काम किया, ये दे दिया ना, बहुत अच्छा काम किया। 30 मीटर का भवन दिया है। अब बोला है क्या कि जब ये लड़का धीरे धीरे चल के गया है यहाँ तक, तो बोला कितना आगे गया है, मतलब एक अपन सूरत दिखावेला कितना आगे गया होगा, यही बात पूछा है बस। तो ये बात अगर पूछ लिया है तो एक बार सब समझो कि अगर मान लेते ये 1.5 मीटर है तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 कितना होगा? 5 मीटर। बोलो सर यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से यहाँ अगर यहाँ से यहाँ अगर 30 मीटर है और यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर है, तो बताओ खाली कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तुमसे पूछ रहे हैं बाबू, केवल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ केवल पूछ रहे हैं तुमसे, तो 28.5 मीटर लेंथ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? ऐसे हो जाएगा कि 30 में से 1.5 घटा देंगे, मतलब इतना में से अगर इतना को माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा। अब सब का हम नामकरण करते हैं बाबू। इसका ले लेते हैं ए, इसको मान दे देते हैं बी, बी कहने का मतलब यहाँ पे दे देते हैं बी। ये जो वैल्यू आया ये वाला है ना, तो इसके जस्ट सामने ही ना होगा, इसको दे देते हैं सी। ये वाला मान दे देते हैं डी,
कोई दिक्कत? अगर ये डी है तो सामने वाला भी डी होगा। हम धवन बनाए हैं तो लग रहा होगा कि ये अलग होगा, ये अलग होगा, नहीं डी। और यहाँ पर मान लेते हैं ए हो गया, इसको मान लेते हैं ओ बिंदु। क्या मान लेते हैं? ओ। अच्छा, हम लोग को पता करना है कितना दूर पैदल गाड़ी से गया है। देखो पैदल गाड़ी से धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ लिखते हैं हल और क्वेश्चन में लिखते हैं दिया है। अब क्या दिया है सर? दिया है आपका कि लड़के की लंबाई, सबसे पहले लिखा है लड़के की लंबाई। अगर लड़के की लंबाई हम देखना चाहें डी, यहां पर मान लेते हैं ई, ठीक है ना। लड़के की लंबाई बोले तो क्या हो जाएगा? बोले तो ए ई। लड़के की लंबाई क्या है? ए ई। इसका वैल्यू कितना है सर? 1.5 मीटर। कोई दिक्कत? अब चलते हैं भवन की लंबाई। भवन की लंबाई या फिर भवन की लंबाई बोलो, ऊंचाई बोलो। तो भवन की लंबाई मेरे पास क्या है सर? तो बी से लेकर के डी तक कितना लंबा ना भवन है? भवन की लंबाई देखा है तो मेरे पास है बी डी। अब बी डी का वैल्यू है 30 मीटर। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। तो बी डी का वैल्यू 30 मीटर आ गया। फिर बोला गया है कि कोण ए का मान देखो, कोण ए बराबर 30 डिग्री है सर। अब कोण ओ बराबर 60 डिग्री है। बोलो कोई आपत्ति है? नहीं सर। ई से डी तक का हमको कोई मतलब है, कब मतलब है? जब निकालेंगे तब, ठीक है। लेकिन ई से डी तक का मतलब है, तो ई से डी तक देखो क्या चीज से बना है। सबसे पहले ये सोचते हैं ई से डी तक बना कुछ से, तो ई से डी तक बना है। इसको अगर जस्ट थोड़ा सा आगे करें, अगर यहां से यहां मिल जाए या फिर यहां से मिल जाए, बतिया तो बराबर है, बतिया वही ना है। यहां से यहां करने का मतलब है कि ए से हमको सी तक का वैल्यू हमको पता करना है। तो ए से सी तक का वैल्यू क्या होगा सर? ए से सी तक का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हमको निकालना है ए ओ प्लस ओ सी। लेकिन ये हमको ज्ञात नहीं करना है ए सी, हमको ज्ञात करना है क्या? हमको ज्ञात करना ए से ओ तक कितना आगे गया है, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो बताओ कि ए से ओ तक का वैल्यू हमको अगर ज्ञात करना है, ए से ओ तक का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ये पूरा में से अगर इतनी शून्य घटा दे तो ये वाला बच जाएगा। ये पूरा में से इतनी शून्य घटा दे तो ये वाला बच जाएगा ना। तो ए ओ का मान हो जाएगा ए सी और माइनस का कितना? अब सोचो ध्यान से, यही मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? आपको हर हालात में एसी का वैल्यू चाहिए और ओसी का वैल्यू चाहिए। एसी और ओसी मिल गया तो काम बन गया। तो एसी और ओसी निकालने का प्रयास करते हैं। तो अब करते हैं बाबू हल करेंगे और सबसे बड़ा का त्रिभुज हम पकड़ते हैं। तो मेरे पास बड़ा का त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी दिखा दे रहा मेरे। तो लिखे बाबू समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में है तो मेरे पास सर समकोण त्रिभुज एबीसी में है क्या क्या? मेरे पास देखो पता क्या है, तो पता मेरे पास एंगल है और पता मेरे पास ये वाला हाइट है। आपको चाहिए क्या? ये वाला वैल्यू। सुना ध्यान से, मेरे पास कोण पता है और मेरे पास ये लंब पता है। आपको चाहिए आधार, चाहिए ना। जब हम ए बी सी अगर निकालेंगे तो यहां से यहां तक का वैल्यू निकल जाएगा। रे हम इसको नहीं ना पकड़े हैं, ए बी सी मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू पता हो जाएगा। तो यहां से यहां तक वैल्यू निकालने के लिए बताओ, हमको चाहिए आधार, हमको चाहिए लंब। तो आधार और लंब मिल रहा है तो कौन सा फॉर्मूला जो रहता है जिसमें आधार और लंब चलते हैं सर? तो हम लोग जानते हैं सर tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B, यानी लंब बटे आधार। तो लगा दे सर कहानी लगाना चालू करते हैं। लिखते हैं tan थीटा बराबर बोलो सर, tan थीटा बराबर मेरे पास है P बटा B। अब बताओ कि इसको अगर हल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा tan कितना डिग्री सर? 30 डिग्री। क्योंकि हम ए वाला बिंदु लिए हैं तो ए पर जो एंगल है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बराबर में लंब देखो तो सर लंब जो मेरे पास है, यहाँ एंगल समझो यहाँ पे, तो मेरे पास लंब है BC। लंब क्या है? BC। तो यहाँ हो गया सर BC। अब बताओ आधार कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? आधार AC। कोई दिक्कत है बाबू? अब बताओ कि मेरे पास अगर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान बताओ, 1/√3। 1/√3 होता है सर। बोलेगा कौन रे? 1/√3 बराबर में BC का मान तुम्हारे पास पता है सर? हाँ सर। यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू हमको पता है 28.5 मीटर। कितना लिखा है? 28.5 मीटर बटा AC का मान नहीं पता है सर, AC लगा दिए। अब अगर AC को हमने गुना करेंगे सर तो AC बचेगा, इसको इधर गुना करेंगे 28.5 और गुना में रूट। बोलो समझ में यहाँ तक आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम लोग निकाल लिए AC का मान, निकाल लिए। अब उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं किसका मान? OC का मान।
किसका मान? ओसी का। अगर ओसी का निकल जाएगा था ना बाबू, हम ओसी का रख देंगे, एसी का तो मिल गया तो रख लेंगे, ओसी का नहीं ना भैया मेरे पास, ओसी का रखना है। अब सोचो ध्यान से कि सर ओसी का क्या करेंगे, तो ओसी निकालने के लिए हम लोग बड़का त्रिभुज लिए थे, एसी निकालने के लिए। अब छोटका त्रिभुज लेंगे, तो छोटका त्रिभुज बी ओ सी में। अब देखते हैं बाबू, अगला फिर वही कहानी है, कहानी वही है, कहानी में कोई बदलाव नहीं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी ओ सी में, बी ओ सी में कहानी कुछ नहीं, सब छोटा सा काम हम लोग को करना है। तो मेरे पास अगर बी ओ सी है तो वही tan, क्यों? क्योंकि मेरे पास सर लंब है, आधार चाहिए, चाहिए ना। अबरी निकालेंगे तो हमको यहां से यहां तक निकलेगा, क्योंकि ये वाला नहीं पकड़े हैं, अबरी ये वाला पकड़े हैं। तो मेरे पास लगाते हैं सर tan थीटा बराबर p बटा b। tan कितना डिग्री चलेंगे इस बार? 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग ओ वाला बिंदु पकड़े हैं, वो पर कितना डिग्री का है? 60 बराबर। p का मान बोले बाबू वही पड़ेगा 28.5 होगा ना रे? नहीं सर, पहले नाम लिख लेते हैं। मेरे पास जो लंब है, मेरे पास कितना है सर? BC। आधार मेरे पास कितना सर? OC। ठीक है, tan 60 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? √3 बराबर में BC का मान पूछो सर कितना होता है? यहाँ पर भी देखो दे है BC का मान, करने BC का मान नहीं निकाले थे। अच्छा, यहाँ पर BC का मान भी मेंशन कर दो, BC = 28.5 मीटर। ठीक है, BC। CD का मान भी यहाँ पे मेंशन कर दो कि CD बराबर मेरे पास है सर कितना? 1.5 मीटर। ठीक है, देखकर चलो यहाँ पे। अब देखो BC का मान मेरे पास है सर 28.5, OC का मान नहीं पता है, नहीं पता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OC √3 आ जाएगा, बराबर में मेरे पास कुछ नहीं तो 1 है, 1 में गुना करेंगे तो 28.5 आ जाएगा। अगर हम खाली OC निकालेंगे तो बताओ मेरे पास सर 28.5 तो है, यहाँ पर ई वाला साइन मत देना बाबू, सोचना है मत इसको छोड़ने के लिए, छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, इसको लेके चलोगे। अब देखो OC देखो यहाँ पे OC लिख दिया, √3 अगर गुना में था तो ये पट जाएगा, कुछ हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? OC का मान निकल गया, AC का मान निकल गया। मेरे पास समीकरण यहाँ पे नजर आ रहा है सर। समीकरण लिखेंगे 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान? OC, AC तथा OC का मान रखने पर, AC तथा OC का मान रखने पर, मान रखने पर। तो देखो सर AC तथा OC का मान रखें तो समीकरण उतारो पहले, एओ हमको चाहिए, बराबर का साइन लगाइए, लगाने के बाद आप लिखिए AC, उसके बाद लिख दीजिए माइनस का OC। AC का मान बोलो, AC का मान आपके पास है 28.5, 28.5 गुना में √3, माइनस का साइन लगाइए, उसके बाद आपके पास क्या है सर बोलो? 28.5 और बटा में चलो यहाँ पर सर कुछ नहीं है, नीचे तो कितना है? 1 है, तो सर एलसीएम मेरे पास √3 आ जाएगा। √3 से √3 कटेगा, बताओ कितना बचेगा? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ रहेगा था ना √3 से √3 कटेगा, ऊपर ना जब चलेगा डायरेक्ट तो ऊपर जाकर गुना ना हो जाएगा डायरेक्ट। तो बताओ कि 28 √3 तो पहले था, देखना ध्यान से, 28.5 √3 है, और ई √3 ऊपर जाके फिर गुना होगा ना गुना, क्योंकि अगर यहाँ √3 रहता तो कटता, लेकिन यहाँ 1 है, 1 कहने का मतलब √3, √3 से फिर ऊपर गुना करेंगे। तो बताइए √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और 28 में गुना करेंगे 5 गुना 3 होगा ना बाबू? 28 5 गुना 3 लगभग हमारे साथ से 85 या 87 का देखो तो कितना रहा? 28 से गुना करो जल्दी से, हम तब तक इधर लिखते हैं 28.5 इंटू √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस। अब देखो अब √3 से √3 कटेगा, बचेगा 28.5, कितना रहा? 85.5। बोलो समझ में आ रहा ना? अब इसको गुना कर देंगे 3 से तो 85 पॉइंट आ जाएगा 5, और माइनस में आ जाएगा 28.5, और बटा में क्या आ जाएगा? अभी काम नहीं बना है, अब इसको हम घटाएंगे। अब बताओ कि घटाते हैं बाबू, तो मेरे पास आता है 85.5 में से हम घटाते हैं 28.5, 0 चल गया सर, 15 में से चल जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 57 के आसपास मेरे पास बच रहा है, आसपास नहीं, यही बचेगा। तो ये हो गया 57, ठीक है, और बटा में क्या आ गया? √3। आंसर ऐसा नहीं देगा सर। अब क्या करेंगे कि √3 से गुना और भाग कर देंगे, कोई दिक्कत है? अब गुना और भाग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 57 √3, और बटा में आ जाएगा 3, क्योंकि √3 से √3 को गुना करेंगे। अब 3 से काटेंगे तो क्या बार में कटता होगा? 29 दूनी 29 तिया 57, 29 दूनी 58, कितना? 19 तिया 57, 19। यानी आंसर आ जाएगा मेरे पास 19 √3, आपका आंसर निकल कर आ गया। बोलो समझ में आ गया? हल्का प्रश्न था, बस प्रश्न में लॉजिक भरा हुआ है कि बौना अगर बौनी को देख रहा है तो कैसे ठीक है, चलो
शांत रहिए। चलो अगला प्रश्न करते हैं। कितने प्रश्न हो गए सर? प्रश्न 6 हो गया। इस बार करेंगे 7वां नंबर प्रश्न। प्रश्न 7वां करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? प्रश्न संख्या कितना करेंगे इस बार? 7, क्योंकि 6 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 7वां नंबर प्रश्न करेंगे। चलो शांत हो जाओ। ठीक शांत रहोगे तो रहने देंगे। चलो प्रश्न संख्या कितने करेंगे? 7 नंबर प्रश्न पहले पढ़ेंगे ढंग से, उसके बाद। तो 7 नंबर प्रश्न पढ़ रहे बाबू। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शांत रहो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। चलो सर हम लोग क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन क्या है सर? सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। शांत रहेगी। भगवान मैनर दिए हैं, मतलब दिमाग, मानसिकता। सुनो, शिखर पर लगी मतलब भवन के शिखर, वो भवन है, ठीक है ना। उस भवन का जो ऊंचाई सबसे पहले मेरे पास है 20 मीटर। हम एगो बनाते हैं भवन, एक हम भवन बना दिए। ये सर मोटा ताजा भवन है आपके पास, नहीं है मोटा ताजा बनाना कोई दिक्कत नहीं। ई भवन बना दो। ई भवन का हाइट दे दो सर कि भवन का हाइट कितना मीटर है तुम्हारे पास। ये भवन है। अरे लड़का शांत रहेगी, समझे? क्वेश्चन इसको हल्के मत लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरीके का। ये भवन है आपके पास, इसका हम बोल देते हैं सर ये भवन है। ये भवन का जो हाइट है टोटल का टोटल वो कितना मीटर का है? 20 मीटर का हाइट। यहाँ तक कोई आपत्ति है? इस भवन के ऊपर एगो मीनार लगल है ना। कभी कभी तुम लोग गया होगा तो छत पर एगो टावर लगा देता है। छत पर भी टावर रहता है ना। तो भवन है, भवन का ही छत है, छत के ऊपर एगो टावर लगा दिया सर। टावर का देखो हम कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका टावर है, इस टावर को लगा दिया। ये टावर का हाइट कितना है बाबू? टावर का हाइट पूछा है क्या? नहीं पूछा। टावर का हाइट नहीं दे रखा है। बोल रहा है 20 मीटर ऊंचा है भवन की मीनार में तल। अब देखो क्या होगा। अब बोल रहा है कि ये भित्त, देखो यहाँ ध्यान देना, देखो ध्यान देना। कर रहा है लगी संचार मीनार के तल और शिखर के साथ उन्नयन कोण एगो 45 और एक 60 है। सुनना ध्यान से। सबसे पहले संचार मीनार, ये है एक टावर और टावर को संचार मीनार कहा गया है। संचार मीनार के तल और शिखर, तल कहने का मतलब अगर संचार मीनार का ये हो जाएगा शिखर। क्या हो जाएगा? शिखर। अरे इसी लोग कहेंगे शिखर। शिखर मतलब ऊपर वाला भाग, ये हो गया सर शिखर। ये संचार मीनार का ये वाला हो गया तल। अरे हो गया तल। तो संचार मीनार का सबसे पहले बात बोला है तल। तल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल का मान है 45 डिग्री। कितना डिग्री है होगा? 45 डिग्री है एंगल। लड़की ये एंगल का वैल्यू है 45 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि ये 45 डिग्री तो बन गया, लेकिन यहाँ पर बोला 45। सबसे पहले इस एंगल का नाम दे दो 45 डिग्री। 45 तो बन गया, लेकिन बोला है जो तल से जो एंगल बन रहा है उस एंगल का मान कितना डिग्री है सर? 60। ये आपका तल है, इससे जो एंगल बनने वाला है इस एंगल का मान है इस एंगल का मान है 60 डिग्री। तल से 60 बोला है कि शिखर से? अरे तल से 45 बोला है तो गलती हो जाता ना, घोर अपराध हो रहा था हम लोग। ये तल है, तल के साथ कितना डिग्री? 45 डिग्री। और ये शिखर के साथ ये वाला बना है ना, तो शिखर के साथ बना है कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला है कि ये वो मीनार है। अब देखो, अब यहाँ पर निकालना क्या वो बाद में समझेंगे, पहले मैं पूरा का पूरा कहानी समझ लो। ये आपका एक मीनार है। अब मीनार मतलब संचार मीनार है। कौन मीनार है? संचार, जेकरा से भुनुर भुनुर बती आता है लोग, जेकरा से हम लोग बतियाते हैं कनवा में लगा के फोनवा, वही है। ये बताओ कि संचार मीनार है, संचार मीनार का ये तल है, आई शिखर है। शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। और तल के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। अब दोनों का जो कोण है उसका हम देखो यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ आपका ये 45 डिग्री बन रहा है किसके साथ? तल के साथ। और शिखर के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत? अब बोला है का कि मीनार की ऊंचाई याद करना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नामाकरण करें बाबू? नामाकरण करते हैं बाबू। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी और इसको डी। दिक्कत? आगे चलते। अब यहाँ पर दिया क्या आपके पास?
तो सर मेरा दिया क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिया। यहाँ पर लिखने से अच्छा सर यहीं पर लिख देते हैं, सवाल नंबर हम लोग 7 कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल, यहाँ पर लिखते हैं दिया। ये भी क्वेश्चन अपने आप में हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझ लोगे तो। अब ध्यान समझना चाहिए। मेरे पास जो दे रखा है उसको निकालते हैं। तो मेरे पास दे रखा है भवन की ऊंचाई, लिखते बाबू भवन, ध्यान से समझना, एक बार में समझना जाओ। भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई मेरे पास कितना है सर, भवन की ऊंचाई कहने का मतलब 20 कहने का मतलब क्या 20। अब 20 का मान कितना मीटर, 20 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, भवन की ऊंचाई निकल गया। आगे चेक करते हैं मीनार का जो ऊंचाई है मेरे पास कितना है सर, मीनार की ऊंचाई मेरे पास है सर सीढ़ी, क्या है सीढ़ी। इसका कोई वैल्यू मेरे पास पता नहीं, यही आपको करना है ज्ञात, लिख दिया बात। और आपके पास क्या दे रखा है, कोण ए का वैल्यू, यानी 2 एंगल दे हैं, एक को बोला है जो शिखर के साथ एंगल बन रहा है कितना डिग्री का, यानी 2 कोण है मेरे पास। कोण ए का जो वैल्यू है, वो तल के साथ कितना डिग्री, तल के साथ कितना डिग्री है 45। अब किसका तल है बाबू, ये शिखर का, ये बोल रहा है मीनार का, किसका है मीनार का तल है, किसका बाबू मीनार का तल। यहाँ पर कोण ए का वैल्यू एक बार कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, लेकिन किसके साथ, शिखर के साथ, अब किसका शिखर, मीनार 60 डिग्री। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक। आपको निकालने के लिए क्या बोला है सर, और कुछ दिले का, इतने क्वेश्चन में दिले है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से अगर मान लेते हैं हमको निकालना है सर किसका, सीढ़ी, तो सीढ़ी निकलेगा कैसे, सीढ़ी निकलेगा बीडी में से अगर हम बीसी को घटा देंगे तो काम बन जाएगा। बीडी में से अगर हम बीसी को निकाल दें तो ये वाला बच जाएगा ना, बीडी में से अगर हम बीसी को निकाल दें तो हमको निकालना है सर सीढ़ी निकालना है, यहीं पर लिख देते हैं मीनार, चलो यहीं पर लिख देते हैं। सीढ़ी का वैल्यू निकालना है, सीढ़ी निकलेगा कैसे सर, तो इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो बीडी माइनस का हो जाएगा सीडी या फिर बीसी। बोलो बात समझ में आ गया, आप समझते हैं। इसका वैल्यू पता है, अरे इसका वैल्यू पता है। मेरे पास आधार अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा, आधार अगर निकल जाए तो क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। आधार को निकालते हैं, आधार निकालने के लिए क्या सर, हमारे पास देखो छोटा वैल्यू पता है, तो सबसे पहले छोटका त्रिभुज को पकड़ेंगे। कौन सा त्रिभुज को, छोटका त्रिभुज को पकड़ते हैं। तो छोटका त्रिभुज मेरे पास क्या है बोलेंगे, तो बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी। कौन त्रिभुज सर, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज अगर एबीसी को चेक करें तो मेरे पास है क्या सर, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो मेरे पास लंब है, कोण का सामने वाला भुजा लंब, तो ये लंब है, ये आधार है। तो लंब है, आधार पता करना है, तो मेरे पास सर लंब आधार का कहानी टैन में चलता है, तो लिखेंगे सर टैन थीटा बराबर पी बटा बी। अब ये वाला साइन लगाना ना भूले बाबू। टैन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री सर, देखो इसके साथ एंगल यही ना बना है 45 डिग्री। याद रख लेना 45 का वैल्यू। पी मतलब लंब मतलब बीसी, या बीसी लिखो या सी भी लिखो, बात बराबर है। चलो सी भी लिखते हैं, सी बी लिख दिए, सी बी। और उसके बाद बताओ ये बोल रहे बी ए है, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत। चलो यहाँ से अगर ए बी निकल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि हमको तो सी बी पता है, सी बी पता, हमको निकालना मेन तौर से बीडी, मेन तौर से क्या निकालना है बीडी। चलो बीडी निकालने के लिए हमको चाहिए ये वाला चाहिए जरूर। तो बताओ कि tan 45 का वैल्यू बोलो एक, और सीबी का मान आपके पास पता है कितना, 20, और बटा में कितना होगा। अब बताओ गुना करो सर, 20 ए बी को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी, और मेरे पास सर इधर कितना आ गया, हाँ इसका भी 20, इसका भी 20, ये कितना आ गया सर 20। बात समझ में आया। अब इस बार निकालेंगे कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे बाबू, बड़का त्रिभुज। बड़का त्रिभुज मेरे पास कितना है, ए बी डी में चलेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब बताओ एबीडी में चलेंगे तो क्या होगा, एबीडी में चलेंगे तो वही फॉर्मूला मेरे पास, आधार है लंब में हमको पता करना है। इस बार लंब था, आधार पता करना था, इस बार आधार है तो लंब पता करना है। तो मेरे पास सर tan थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा बी। बताओ tan थीटा बराबर इस बार कितना डिग्री, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है 60, तो tan 60 डिग्री। पी का मान मेरे पास इस बार बी डी हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक होगा ना। आधार मेरे पास आपका ए बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ए बी। tan 60 का वैल्यू बताओ √3। बी डी का मान मेरे पास पता है क्या, नहीं सर है, पता रे नहीं,
अब बता बीडी का मान पता नहीं है, लेकिन सर इसका मान पता है ना 20। नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, इसको गुना करो सर। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे, यहाँ पर जब गुना करेंगे, यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 20 रूट कितना आ जाएगा 3 बराबर। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बीडी। कोई दिक्कत है? मेरे सर बीडी का मान भी निकल गया, मेरे पास सर एबी का मान भी पता है, मेरे पास सर बीसी का मान भी पता है। हमको समीकरण इस पर मेरे पास है पता है ना, चलो निकाल देते हैं सर। किसमें देखेंगे? समीकरण 1 में किसका मान देने पर? बीडी तथा सीबी का मान देने पर, बीडी तथा सीबी का मान, सीबी का मान रखने, सीबी ना रखने एकदम आसान से बन गया है, ठीक है ना। चलो तो मेरे पास समीकरण उतारो सबसे पहले। तो सी डी बराबर मेरे पास कितना है सर? बी डी। अब मेरे पास कितना है सर? सी बी या फिर बी सी, कोई दिक्कत नहीं। सी डी बराबर बी डी का मान बोलो जल्दी से। बी डी का मान 20√3 लड़की 20√3 माइनस का सी बी का मान मेरे पास कितना है सर? बताओ सर, करूँ से लिखो तो सी बी बी से ना आएगा। बोलो सर, समझ में आ गया? आंसर दे दिया, देखो तो आंसर क्या दे रहा, आंसर क्या दे रहा सबसे पहले चेक करने दे। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 20 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा मेरे पास क्या सर? √3। यहाँ पर कितना बचेगा? 1। देखो तो आंसर दे रहा है। आसान सा सवाल था, बन गया कि नहीं बन गया? चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या कितना? 8। प्रश्न संख्या 8 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक पेड़ स्टॉल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो एक पेड़ स्टॉल है, मतलब कोई वो दुकान होगा, सपोज एक दुकान मान लेते हैं। अब दुकान का शिखर, तो ये आपका दुकान, ये क्या आपका दुकान, या बोल सकते हैं इसी को मान देते थे पेड़ स्टॉल। पेड़ स्टॉल लगा हुआ है। ये जो पेड़ स्टॉल है इसका ये पाद बिंदु है, ये इसका शिखर है। शिखर पर लग गया है वो मूर्ति, कुछ लगा है ये मूर्ति, ये लगा हुआ है सर मूर्ति। इस मूर्ति का जो हाइट है ना बुआ, वो दे रहे हैं 1.6 मीटर का। दिमाग में बात घुस गया है। ये पेड़ स्टॉल है, पेड़ स्टॉल के ऊपर एक मूर्ति लगा है, मूर्ति का हाइट कितना है? 6 मीटर। अब बताओ 6 मीटर है तो इसका अगर मान लेते हैं कि नामकरण करें तो ये ओ ए हो गया, ये बी हो गया, ये कितना हो गया? सी। अब बोला है कि आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। लिखा भूमि के एक शिखर से, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु हो गया, ठीक है। भूमि के बोला है मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति का एक शिखर हो गया। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब एकरा से जो भूमि के साथ एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना डिग्री? 60 डिग्री। बात समझ में आ गया? बात डूब गया दिमाग में? बोला है कि पेड़ स्टॉल के शिखर से भूमि पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है उस एंगल का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री। किसका? पेड़ स्टॉल का शिखर ये है और मूर्ति का शिखर ये है। अगला बार जानते हो क्या बोल रहा था? कि उसका पाद बिंदु है ना, तल से और शिखर से। इस बार दोनों का शिखर दिया है, लेकिन इस बार दोनों का अलग अलग फरमा दिया है कि सर पेड़ स्टॉल का शिखर से लेना है, एक मूर्ति के जो शिखर से एंगल बनेगा भूमि से, वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। और इससे बनेगा तो कितना बनेगा? 45। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है कि पेड़ स्टॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है, बन गया क्वेश्चन। पेड़ स्टॉल कहने का मतलब इसका वैल्यू ज्ञात करना है तुमको। अब वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या? हल। क्या लिखते हैं? अब पहले हम लोग नामकरण करते हैं तो ए बी सी, यहाँ पे मान लेते हैं इसको डी। यहाँ पर क्या मान लेंगे? डी। अब हमको निकालना है सर, अगर देखा जाए तो बी डी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो मेरे पास सर है क्या क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं एडी। एडी देखो हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है, क्या दिया है सर? तो क्या दिया है? तो मेरे पास लिखा है एडी। एडी क्या है सर? तो मूर्ति की लंबाई, मूर्ति की लंबाई 8 में बन रहा है। अरे वहां नहीं गए, दिमाग से सब पहले कहा, दिमाग सही में यार कोई खोजी का था घुटना में, कोई घुटने में है, इधर उधर है नहीं। तो वीडियो में ठीक बोलता है, गलत नहीं बोलता। लड़का भोंक रहा था पीन, एगो लड़का को भोंका ठेहुना में, तो कहा कुछ नहीं, वो नहीं बोला दिमाग में, पागल हो गया है। लड़का को भोंका घुटना में तो कहा लड़का की पागल हो गया है। वही लड़का है वो लड़की को घुटना में भोंक रहा है तो कह रहा दिमाग खराब करेगा। इसका मतलब उसका दिमाग घुटना में था ना, बोला कि दिमाग खराब करेगा। वही वाला देख लो दिमाग घुटने में 7 लिखल होगा, का मतलब है क्वेश्चन में तो 8 बना रहा है बिना मतलब के, तो मोमेंटम में गड़बड़ डाल देता इसे। अब बन जाता है। एडी जो है मूर्ति की लंबाई है, मूर्ति की लंबाई मेरे पास मेंशन किया है सर 1 पॉइंट कितना मीटर सर? 1.6 मीटर का मूर्ति है।
ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद ऐसा कितना कि मूर्ति का जो शिखर है वो भूमि के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है? हाँ, तो देखते हैं बाबू, सी पर है वो एंगल है, कोण सी का देख रहे हैं, ध्यान दे, कोण सी का मान एक बार कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, लेकिन किसके हिसाब से? मूर्ति के शिखर से। लिखते बाबू मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर। एक कोण सी का ही वैल्यू है, वो 45 डिग्री है, लेकिन ये क्या है सर? पेडस्टॉल का शिखर। क्या लिखा है? पेडस्टॉल, पेडस्टॉल का शिखर। ये सर यहां तक क्लियर है सर? हो गया ना? अब समझते हैं आगे। अब देखो क्या लिखा है बाबू, अब लिखा है क्या कि आपसे पूछा है क्या निकालना है आपको? पेडस्टॉल की लंबाई। अब सर पेडस्टॉल की लंबाई कहने का मतलब है कि बीडी क्या है आपका? बीडी, बीडी आपका है पेडस्टॉल, पेडस्टॉल की लंबाई। यही आपको निकालना है, निकालना है ना? अगर बीडी का वैल्यू ज्ञात करना होगा सर तो इतना में से अगर इतना हम घटा देंगे तो ये बच जाएगा, वही कहानी है ना? तो बीडी बराबर, देखो ध्यान से, बीडी बराबर क्या होगा सर? बीडी बराबर ए बी माइनस का डी ए या फिर ए। बोलो दिक्कत, इसको लिख देते समीकरण नंबर कितना? फर्स्ट। वही tan थीटा चलेंगे हम लोग लेकर के। अब लेके चलते बाबू त्रिभुज, या लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। किसमें सर? सबसे पहले किसमें लेके चलें? छोटका उनसे काम हो जाएगा, लेकिन जानते हो जल्दी एक मान दे ले था, एक कर निकालना था। अच्छा तो गड़बड़ हो गया ना, तो गड़बड़ का कोई दिक्कत नहीं है, लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले छोटका लेके चलते हैं, लेकिन चले छोटका, फिर छोटका लेके चलते हैं। तो छोटका मेरे पास क्या है सर? छोटका मेरे पास है सर त्रिभुज, क्या लिखेंगे? बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी। तो समकोण त्रिभुज अगर बीसीडी में चलेंगे तो क्या दिक्कत है सर? लिखते हैं कौन थीटा? tan थीटा। tan थीटा बराबर बताओ क्यों tan थीटा लेके चलेंगे? क्योंकि इसका वैल्यू उनको पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है। दोनों में से किसी का वैल्यू पता नहीं है पता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो देखो tan थीटा हो गया। बताओ पी बटा कितना आ गया सर? बी। पी बटा बी। बताओ पी बटा बी आ गया, तो यहाँ पर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो tan कितना डिग्री लेके चलेंगे बताओ तो? छोटका अगर लेके चले हैं तो 45 है ना लगेंगे, tan 45 डिग्री। और बराबर में पी का मान मेरे पास कितना है सर? बी डी है ना? बी का मान मेरे पास कितना है सर? बी सी। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू कितना? अब बराबर में लिख सकते हैं बाबू हम यहाँ पे बी डी अब बटा में बी सी। इसको अगर इन्ने करेंगे, इसको अगर इन्ने करेंगे तो बताओ 1 से गुना करेंगे तो मेरे पास बी सी बराबर क्या आ गया? बी डी। ये चीजें समझ में आ गई सर आपको? यानी जहां जहां बीसी रहेगा वहां बीडी लिख सकते हैं, या जहां जहां बीडी रहेगा वहां बीसी लिख सकते हैं। एक मान हमको निकल गया सर, कष्ट थोड़ा हल्का कर दिया। अब लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें सर? समकोण, समकोण त्रिभुज बड़का लेके चलते हैं ए बी सी में, ए बी सी में। अब ए बी सी में चलेंगे तो वही कहानी स्टार्ट कर दो सर, कौन थीटा? tan थीटा, क्योंकि हमारे पास लंब है और आधार है, कहानी है सर। तो tan थीटा का वैल्यू सर मेरे पास है पी बटा डी। अब बताओ कि इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। बराबर में बोलो पी का वैल्यू ए से बी तक, ए बी, आधार बोलो बी से सी तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको चाहिए बीडी, है ना? बीडी चाहिए, यानी जहां जहां बीसी रहेगा वहां बीडी हम डाल सकते हैं। बताओ tan कितना डिग्री? tan 60 का वैल्यू बताओ, √3 हो जाएगा। बराबर में ए बी की जगह पर बोलो सर, ए बी जगह पर आप क्या क्या डाल सकते हो? अच्छे को ए बी की जगह पर आप क्या क्या डाल सकते हो? ए बी की जगह पर देखो आप क्या क्या डाल सकते हो? ए बी बना किसके किसके मिलने से है? तो ए बी बना है एडी और डीबी के मिलने से, या फिर एडी और बीडी के मिलने से। तो ए बी को लिख सकते हैं एडी और प्लस में बीडी। यहां पर देखो मेंशन कर दे बाबू, एडी जो है किसके किसके मिलने से बना है? इतना को और इतना को जोड़ देंगे तो इतना कहने का मतलब एडी और प्लस में इतना जोड़ देंगे और तो बीडी। ये दोनों को मिला देंगे तो एडी बन जाएगा ना। तो एडी को हटा दिए, एबी को हटा दिए और लिख दिए क्या? एडी और प्लस बीडी। एडी और प्लस, देखो एडी और प्लस बीडी या फिर डीबी कुछ लिख सकते हो, ठीक है? बटा में बीसी, बीसी की जगह भी चेंज करेंगे हम लोग। चलो बीसी की जगह हम चेंज कर देते हैं। बीसी देखो किसके बराबर है सर? बीसी किसके बराबर है? बीडी के बराबर। तो जहां जहां बीसी वहां बीडी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? बीडी डाल सकते हैं, गुना करो तो मेरे पास आ गया सर बीडी, रूट कितना आ गया? 3। बीडी कितना आ गया? √3। बराबर का साइन लगा दो। मेरे पास एडी अब प्लस में कितना आ गया? बोलो दिक्कत? एडी का मान है तुम्हारे पास? एडी का मान तुम्हारे पास 1.6 है ना? हाँ, तो लिख सकते हैं सर बीडी √3 और बराबर बोलो 1.6 और प्लस में कितना? बीडी। यहाँ तो कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति? यहाँ तक तो बोलो सर कि यहाँ तक हम लोगों को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति है?
अगर हम केवल बीडी का वैल्यू निकालें, देखो बीडी यहां पर भी है, बीडी यहां पर भी है। अगर मान लेते हैं कि इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, ठीक है, तो इसको इधर कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, देखो यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे देखो बीडी √3 और माइनस का बीडी और बराबर में 1.6। तो बताओ यहां से अगर सॉल्व करें तो बीडी मेरे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा √3, क्या आ जाएगा निकालना वही ना है, अरे निकालना क्या है, यही ना निकालना है ये √3 और माइनस में कितना 1 और बराबर में कितना 1.6। बीडी अगर यहाँ पे गुना में 3 पड़ जाएगा कुछ हो जाएगा भाग में, अरे होगा भाग में। चलो सर यहाँ पे चेक करते हैं सर, तो बीडी को छोड़ देते हैं यहाँ पे और बराबर में 1.6 यहाँ पे है और ये जो गुना में √3 - 1 है वो नीचे चल जाएगा सर, भाग में हो जाएगा ना। √3 और माइनस का कितना हो गया 1। मेरे पास सर कुछ नहीं है तो हम लोग करेंगे परमीकरण। परमीकरण करते कहने का मतलब है कि √3 + 1 और √3 + 1। चलो सर गुना करते हैं, बीडी हो गया, देखो यहाँ पर एक साइन हम लोग छोड़ के चल रहे हैं, ये वाला साइन, ठीक है ना सर, ये साइन को आप लोग हमेशा लेके चलिएगा। क्यों सर, क्योंकि इधर बीच में बराबर का साइन है, ठीक है ना, तो बराबर का साइन है तो ये वाला आप लोग भूलिएगा। अब ध्यान दो, अगर इसको हम गुना करेंगे इससे, इसको हम गुना करेंगे इससे, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1.6 √3 - 3 + का 1 गुना कर दिए। नीचे मेरे क्या है सर, तो नीचे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर कहने का मतलब √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3, अब प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस कहने का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1। इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो सॉल्व करेंगे तो बताओ 1 पॉइंट आएगा 6 और इंटू में आ जाएगा √3, इंटू में क्या आ जाएगा √3 और प्लस का कितना 1 और बटा में आ जाएगा 2 से काटेंगे ना इसको तो 16 यानी 8 बार में कट जाएगा, नहीं 0.8 अंडर रूट, आंसर लगता है हमारे ख्याल आ गया √3 प्लस का 1, यही तुम्हारा आंसर होगा, इससे कुछ नहीं। समझ में आया, ये बन गया सर क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग 8। बोलो सबको समझ में आ गया, पंखा चालू कर दो।